इंडियन फौज ने यौम जमहूरिया की तकरीब में इंडिया गेट पर मेड इन इंडिया हथियारों की नुमाइश का इनेकाद किया है और इस नुमाइश में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्राह्मोस, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल समेत इंडिया में तैयार करदा मुख्तलिफ हथियारों को दिखाया गया है, जिनका मकसद पाकिस्तान को मोदी दुनिया को रिपब्लिक डे मनाकर क्या बताना चाह रहा है प्रैक्टिकली कि वो कितना जमहूरियत पसंद है, कितना डेमोक्रेसी को पसंद करता है। वहां पे जिसकी पॉलिसीज हैं वो जमहूरियत वाली पॉलिसीज हैं। देखें, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पहली रिपब्लिक डे परेड है इंडिया में हो रही है सो कॉल्ड। हम कहते हैं ना कि 72 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, दुनिया ने नहीं सुनी हमारी बात और हम खुद भी कश्मीर को आजाद कराने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अब सिवाय लड़ाई के इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, ये समझा जाए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडिया में इस समय 26 जनवरी का उत्सव चल रहा है और वहाँ पाकिस्तान के लोग किस तरीके से इंडिया के इस उत्सव को देखकर बहुत ही बुरी तरीके से चिढ़े हुए हैं, क्योंकि इंडिया जो है इस समय दिन पे दिन तरक्की करता हुआ जा रहा है, वहीं पाकिस्तान है जो बिल्कुल नीचे झुकता चला जा रहा है। ये बात पाकिस्तानियों को बहुत ही बुरी तरीके से सुलझाए हुए है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी जो है बहुत ही नीचे है और वहाँ के लोग अपने आप को बहुत ही दबा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ का हर एक व्यक्ति कम से कम 30 से 35 लाख का कर्जदार होता है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज है। आप लोग देखिए और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बनाना है। आज को यौम जमहूरिया क्या से इन्होंने मनाया है। भारत को हम देखते हैं कि जितनी भी आलमी कुव्वतें हैं उसको आंखों पे बिठाती हैं, सर का ताज बनाती हैं। क्या वजह है? भारतीय फौज ने दावा किया है कि आकाश मिसाइल सिस्टम भारतीय फौज में नया शामिल किया गया है, जो इंडिया में फौज के जेर इस्तेमाल तैयारशुदा हथियारों में जदीद तरीन है। लेकिन उसने अपने आप को मुआशी तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि ट्रेडिंग अब सफारती सतह पर अगर किसी मुल्क से बात की जाती है तो वो बात की जाती है कि उसकी मईशत पर मईशत की जबान बोली जाती है ना, कि ट्रेडिंग कितनी है आप किसे। अब वो दुनिया का 3rd बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। उन्होंने अपनी पूरी एफर्ट जो है वो लगा दी है अपनी IT सेक्टर पे। मतलब जब यहाँ पर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट भी नहीं था तो वहाँ पर कंप्यूटर लैब्स बनाए गए थे। मैं आपको एक बात बताऊं, ये ना जब से बीजेपी आया था ना तो हम लोग समझते थे कि बीजेपी है ना वो जो है ना वो इंडिया को गिरा देगी, लेकिन जो मोदी था ना वो हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी थी उसका मानने वाला फॉलोअर था, जो कि मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म से बिल्कुल डिफरेंट है। यार बच्चे के ज़हन में ये डाला जा रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। जब हम बच्चे के ज़हन में भी यही जाएंगे, हमारी लैक ऑफ एजुकेशन होगी, पुअर एजुकेशन होगी, तो हम कैसे तरक्की कर सकते। मैं तो ये यहाँ तक समझता हूँ कि पाकिस्तान का एटम बम भी अपना नहीं है। अपने आप को खुद ही शुमार करते हैं, इंडिया बैगर्स में नहीं आता। इंडिया के 75 वो जब इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कार इजाद की थी और हमने एक ट्रेन चला दी थी पाकिस्तान से खैबर तक। हमारी ये ट्रेन है। आप खुद ये चीज़ का मुआयजा करें कि हमारी वो इन्वेंशन और उनकी इन्वेंशन कहाँ तक जा रही है। आज भारत कहाँ निकल गया मुआशी तौर पर, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। सर जी, इंडिया का मुकाबला हमसे ना करें, हम कागजी शेर हैं, वो असली शेर है। के ख्याल में अगर इंडिया से हमें कोई चीज सस्ती मिलती है तो हमें लेनी चाहिए। लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। वही है, एक सिख इधर आया था, वो बता रहा था कि हमारे उधर गोभी सड़कों में गिरी हुई है जी। हाँ जी, तो इधर 200 रुपए किलो है और प्याज वहाँ पे 250 रुपए किलो है प्याज, वहाँ पे 20-30 रुपए किलो। हाँ, यही बातें हैं। वो तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं मोदी वगैरह, जो कह रहे हैं ये देखो इन्हें क्या करना है, इनसे जंग क्या करें, इन्हें ऐसे ही मार दें। खिते को कहे कल्चरली बहुत ज्यादा वाइड। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा सर, मैं आपसे इसका आंसर लेना चाहता हूं, क्योंकि ये इंडियंस यही पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हम ये, तो पाकिस्तान हमारे साथ किस तरह से मुकाबला कर सकता है। मैं इस सवाल का आंसर ये लेना चाहता हूं कि पाकिस्तान अपने नैरेटिव में किस तरह से स्ट्रांग अपने आप को डिफेंड करे और किस तरह से पाकिस्तान इंटरनेशनली ये नैरेटिव बिल्ड करे कि पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, पाकिस्तान लीगल बाउंड और उसकी तमाम जो बाउंड्रीज है, लीगैलिटीज इंटरनेशनल लॉ की, उसको फॉलो करता है और बहुत पुरअमन मुल्क है। जबकि जो भारतीय रियासत है जिसमें नरेंद्र मोदी का फाशिज्म शुरू हो चुका हुआ है, RSS रियासत खुद दत्ती राय जो है वो बोलती है न्यूयॉर्क टाइम्स में जब आर्टिकल लिखती है, हम किस तरह से पोर्ट्रे करें कि भारत का दरअसल जो चेहरा वो खुद पोर्ट्रे कर रहा है वो नहीं है जो पोर्ट्रे, असल में जो ओरिजिनल उसका चेहरा है वो कुछ और है। सवाल यह है कि जब भारत जाकर UN के अंदर अपनी बात को नरेट करता है तो उसकी बात में पावर नजर आती है और उसकी बात को प्रोवोक किया जाता है वहां की लॉबीज की वजह से। यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर किया जाता है तो बात होती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर उनकी बात को सुना जाता है। ऐसे क्या पॉइंट्स हैं, मलिया हाशमी आपकी तरफ आ रहा हूं, ऐसे क्या पॉइंट्स, ऐसी क्या वजूहात है, ऐसी क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाज की वो स्ट्रेंथ नहीं है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए मुर्तजा, बात यह है कि आज हमें जो भारत बहुत पावरफुल नजर आता है UN में भी और दीगर आलमी इदारों में, वो एक दिन में इतना ताकतवर नहीं हो गया। और आपको पता है कि इसमें
बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है। वैसे इंडिया को आप देख रही हैं एक्सपोर्ट करता है, मुझे आज तक नहीं पता चला लाइट वेपनरी के अलावा उन्होंने क्या एक्सपोर्ट किया है। कोई मतलब उन्होंने कोई फाइटर जेट बनाए हैं वो एक्सपोर्ट किया है, या कोई टैंक बनाए हैं वो एक्सपोर्ट किया, आई डोंट नो। लाइट वेपनरी तो पाकिस्तान भी बनाता है, तो इसकी हर साल एक्सपो भी होती है, आपको पता है कराची में भी होती है, लाहौर में भी होती है, या डिफरेंट कंट्रीज में भी होती है, इवन दुबई वगैरह में भी गालबन होती है। तो देखना ये है कि कोई भी कंट्री जब अपना मिलिट्री मसल फ्लेक्स करता है तो उसके पीछे क्या उसकी जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। तो फिलहाल इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं ये कहूंगा कि वो इकोनॉमिक है, वो नहीं है अभी मिलिट्री मसल या मिलिट्री प्राउस नहीं है। इवन चाइना का भी उस तरह से नहीं है। आप चाइना की एक्सटेंशन इन यूरोप, इन अफ्रीका या इन मिडल ईस्ट देखें, या इवन पाकिस्तान के थ्रू जो वो आप कह लें जो ग्रेट सिल्क रूट है उसके साथ जुड़ने जा रहा है, उसमें भी उसकी तमाम दर तवज्जो जो है वो इकोनॉमिक पावर के ऊपर है। तो ये एक बात अलार्मिंग है कि आप 26 जनवरी जो कि आपका योम जमहूरिया गालबन आप कह रहे हैं, तो योम जमहूरिया पे आप मिलिट्री पावर एक्सप्रेस करें, ये बात नहीं समझ में आई। ऐसा तो डिफेंस डे वगैरह में होता है, और ये तो एक कोल्ड वार की आप कह लें रेलिक है, क्योंकि इंडिया ने हालांकि आईटी में बड़ी तरक्की की है, उन्होंने मरीख तक अपना जो है मार्स पे मिशन भेजा है, इसके बावजूद दे स्टिल लैक द कैपेसिटी, द एबिलिटी कि वो कोई ऐसी वार मशीन बना लें जिससे खित्ते में सिक्योरिटी का बैलेंस टिल्ट हो जाए। तो जब आप ये सारी सूरत हाल देखते हैं तो फिर आपको एक बात समझ आती है कि इंडिया के बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है, जो इस वक्त जो करंटली वेस्टर्न पावर्स भी उसके पीछे हैं, वो जस्ट चाइना को काउंटर करना चाहती है इन इकोनॉमिक सेंस। अदरवाइज सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव में तो वो मैं तो ये यहाँ तक समझता हूँ कि पाकिस्तान का एटम बम भी अपना नहीं है, वो भी अमेरिकन स्पॉन्सर्ड है। वो हमें उस खिदमत के एवज मिला जो जिया ने ड्यूरिंग आप कह लें अफगान रशिया की जो प्रेजेंस थी अफगान में, उसके एवज जो हमें दिया गया। या रिलेशनशिप फ्रांस के साथ भारत के आज के नहीं है, 60 से उन्होंने मिराज तैयारी दिए थे 60s में। उसके बाद 1982 में अमेरिका ने उनको एटॉमिक फ्लूइड नहीं दिया था एटॉमिक पावर के लिए, तो फ्रांस स्टेप्ड इन, उनके साथ रिलेशनशिप है। अभी भी उनके राफेल तैयारे भी हैं, स्कॉर्पियन भी ले रहे हैं। उसके बाद वो दे आर मूविंग, फ्री ट्रेड शुरू करने लगे हैं आगे। भारत की 7.8%, 7.7% ग्रोथ जो है वो बिल्कुल अमेरिका, बल्कि अमेरिका नहीं पूरी दुनिया को पसंद नहीं है। किसको पसंद हो? आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।